हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन व्रत रखने से जीवन में आध्यात्मिक उन्नति और सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। यह दिन उनकी विशेष कृपा प्राप्ति और उन्हें प्रसन्न करने के लिए बेहद शुभ माना जाता है। हर माह में एकादशी व्रत रखा जाता है और ये सभी भगवान विष्णु को समर्पित है। हालांकि देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु योग निद्रा में 4 माह के लिए चले जाते हैं। तब से चतुर्मास प्रारंभ हो जाता है जो 4 मास तक रहता है। चतुर्मास में श्री हरि सो जाते हैं और सृष्टि का संचालन भगवान शिव के हाथों में आ जाता है। देवशयनी एकादशी को देवपाद एकादशी, पद्मा एकादशी, शयनी एकादशी या महा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। वैष्णव के लिए यह एक महत्वपूर्ण दिन है। ये 11वें दिन मनाया जाता है। यह हिंदू कैलेंडर में आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। इस प्रकार इस एकादशी को आषाढ़ी एकादशी भी कहा जाता है। देवशयनी एकादशी पर हिंदू धर्म के लोग पूरे उत्साह और भक्ति के साथ भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। कहा जाता है कि देवशयनी एकादशी उस समय आती है जब भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग पर सोते हैं और इसलिए इसका नाम हरिशयनी एकादशी पड़ा। देवशयनी एकादशी से ही चतुर्मास प्रारंभ होता है जो 4 मास का समय होता है। देवशयनी एकादशी का शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। इस साल देवशयनी एकादशी 17 जुलाई को है। एकादशी तिथि मंगलवार 16 जुलाई को रात्रि 8:35 पर आरंभ होगी जो कि 17 जुलाई को रात्रि 9:03 पर समाप्त होगी। उदय तिथि के आधार पर देवशयनी एकादशी 17 जुलाई को मनाई जाएगी। देवशयनी एकादशी व्रत का पारण 18 जुलाई को प्रातः 5:36 से 8:21 तक मान्य है। देवशयनी एकादशी व्रत का अनुष्ठान इस प्रकार है। देवशयनी एकादशी पर पवित्र स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु के अवतार श्री राम के सम्मान में गोदावरी नदी में डुबकी लगाने के लिए बड़ी संख्या में भक्त नासिक में इकट्ठा होते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन भक्त चावल, अनाज, विशिष्ट सब्जियों और मसालों जैसे विशिष्ट खाद्य पदार्थों से परहेज करके उपवास रखते हैं। इस दिन उपवास रखने से भक्तों के जीवन में सभी समस्याओं और तनावों का समाधान हो जाता है। देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। भक्तगण भगवान विष्णु की मूर्ति को गदा, शंख, चक्र और चमकीले पीले वस्त्र से सजाते हैं। प्रसाद के रूप में भोग भेंट किया जाता है। पूजा अनुष्ठान के बाद आरती गाई जाती है और प्रसाद अन्य भक्तों के साथ खाया जाता है। इसके अलावा देवशयनी एकादशी पर इस व्रत के पालनकर्ता को पूरी रात्रि जागना चाहिए और भगवान विष्णु की स्तुति में धार्मिक भजन या गीत का जाप करना चाहिए। विष्णु सहस्त्रनाम जैसी धार्मिक पुस्तकों का पाठ करना भी बहुत शुभ माना जाता है। एकादशी के दिन कई शुभ योग बन रहे हैं। देवशयनी एकादशी के दिन सुबह 7:05 पर शुभ योग बन रहा है। इसके बाद शुक्ल योग बन रहा है। शुक्ल योग 18 जुलाई को सुबह 6:13 पर समाप्त होगा। वहीं देवशयनी एकादशी पर स्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग भी बन रहा है। ये दोनों योग सुबह 5:34 से बन रहा है और 18 जुलाई को ब्रह्म बेला में 3:13 पर समाप्त होगा। देवशयनी एकादशी व्रत का महत्व इस प्रकार है। पद्म पुराण के अनुसार जो व्यक्ति देवशयनी एकादशी का व्रत रखता है वह भगवान विष्णु को अधिक प्रिय होता है। साथ ही इस व्रत को करने से व्यक्ति को शिवलोक में स्थान मिलता है। इस दिन दान करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन तिल, सोना, चांदी, गोपी चंदन, हल्दी आदि का दान करना चाहिए। ऐसा करना बहुत फलदायी माना जाता है। जो व्यक्ति एकादशी व्रत पालन के दिन यानी द्वादशी तिथि के दिन ब्राह्मणों और जरूरतमंद लोगों को दही चावल खिलाता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। देवशयनी एकादशी के बारे में एक मान्यता ये भी है कि इस दिन सभी तीर्थ यात्री वज्र धाम में आते हैं, इसलिए इस दौरान ब्रज का दौरा करना शुभ और फलदायी माना जाता है।